श्री राधे राधे मिल्क सेंटर। हमारे पास शुद्ध दही, दूध, घी, खोआ, श्रीखंड, बासुंदी, पनीर और स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलेंगी। शादी समारोह और पार्टी के लिए संपर्क करें। हमारा पता है स्टेट बैंक के बाजू में, मेन रोड, बेला। प्रोफाइटर सन्नी उर्फ अभिलाष गौड़। मोबाइल नंबर है हमारा 7989676718 और दूसरा नंबर है 8886797235। रेवता विठल नीलियम कॉम्प्लेक्स, ओनर सिंगम शेट्टी शरद। हमारे पास 10 बाय 30 के 3 मलगियां किराए पर देना है। वैसे ही बड़ी शॉप के लिए फर्स्ट फ्लोर में 1800 स्क्वायर फीट वाली बड़ी मलगी भी खाली है। हमारा पता है अंबेडकर चौक, भवानीगुड़ा रोड, तेलंगाना बैंक के सामने। संपर्क करें 9441015203। दूसरा नंबर 9640961093। धन्यवाद। श्री राम मंदिर मंगल कार्यालय एंड गणेश इवेंट्स, मेन रोड, बेला। अब नए तरीके से राम मंदिर प्रांगण में भव्य दिव्य मंगल कार्यालय सज धज कर है तैयार। बेला मंडल वासियों के लिए बड़ी खुशखबर। हमारे मंगल कार्यालय में एक बार अवश्य भेंट दे। हमारे पास कैटर्स, वेटर, इवेंट्स, मंडप डेकोरेशन, टेंट हाउस और भगवान राम जी के आशीर्वाद से सभी सुविधाएं उपलब्ध है। शादी, जन्मदिन समारोह, अन्य कार्यक्रम, नाम रखाई, ऐसे कई प्रोग्राम के लिए राम मंदिर मंगल कार्यालय उपलब्ध है। और जी हाँ, कम और वाजिबी दाम में। अब शादी ब्याह शान और शौकत से कीजिए। हमारा पता है मेन रोड, बेला। संपर्क करें चेतन निपुंगे 7095987551 और विजय 9182801018। कृपया बुकिंग के लिए 15 दिन पहले ही संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार, मायमावली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। बेला मंडल के पोनाला गांव में आध्यात्मिक गुरु बाजीराव बाबा का सत्संग संपूर्ण हुआ और 7वें दिन काला महोत्सव रखा गया। आज मानो के पोनाला गांव में पंढरपुर नगरी जैसा माहौल दिखाई दिया। भक्तगण ठंडी की परवाह करे बिना सुबह 6 बजे प्रभात फेरी, शाम 5 बजे हरिपाठ और साथ में आध्यात्मिक कीर्तन प्रवचन में पूरा गांव जुड़ जाता है। दिन तो दिन, रात भी दिए के सहारे जगमगाती है। बाजीराव बाबा के भक्त प्रमोद रेड्डी ने कहा है कि इस भागदौड़ की जिंदगी धीरे धीरे बदलती जा रही है। ऐसे सत्संग के माध्यम से हम संस्कृति परंपराओं को पुनर्जीवित किया जा रहा है। ऐसे सत्संग के माध्यम से लोग अच्छा रास्ता चुन रहे हैं। युवा पीढ़ी नशे की लत से दूर होती जा रही है। आज समापन के दौरान बच्चों को बाबा की छवि से अवगत करा रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों को ज्ञानेश्वर माउली, निवृत्ति और मुक्ताबाई की शक्ल देकर एक विशेष रथ पर गांव के गलियों में घुमाया जा रहा है। इस शोभा यात्रा पालकी सोहा में विभिन्न गांव से आए भजन मंडली, व्यापार वर्ग और नजदीकी राज्य महाराष्ट्र से भी भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा और पिछले 24 साल से ये सत्संग गांव में रखा जाता है। आज भी गुरु दीक्षा 7 युवाओं ने कराई है और करीबन 74 के करीब गुरु मार्ग पर चल रहे हैं। आगे देखिए बाबा के सत्संग की रौनकें।
सगळे स्वच्छता पाळताय, ग्रामसेवक राहताय, रेशन मुक्त आहे। आज 10 ते 16 पासून आमचा गाव दरवर्षी हाच महिन्यामध्ये 10 ते 16 आमचा हा कार्यक्रम आम्ही निमवूनच ठेवलेला आहे। तरी आम्हाला सद्गुरू बाजीराव महाराजांच्या कृपा प्रसादाने आम्हाला यशस्वी व्हाव, आम्हाला यश द्याव अशी सद्गुरू बाजीराव महाराजाला हेच विनंती मागत आहोत। बाजीराव महाराजांचा सप्ताह चालू झाला म्हणजे 21 वर्ष, 21 ते 24 वर्ष चालू आहे। तरी गावातील मांस मटण अशी रेशन मुक्त आहे। तरी बाजीराव महाराजांच्या कृपा प्रसादाने आमचा गाव यशस्वी व्हाव, आमच्या गावात एक बरकत सगळं काही ठीक आहे। बाजीराव महाराजांच्या कृपेने सगळे आम्ही चांगले आहोत, त्यांच्या कृपा। सद्गुरू बाजीराव महाराज की जय। बाजीराव महाराज की जय, तुकडोजी महाराज की जय, माऊली की जय, संतान की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। గత 20 సంవత్సరాల నుంచి జరుగుతున్నటువంటి జ్ఞానేశ్వరి పారాయణ సప్తా ఈ సంవత్సరం కూడా డిసెంబర్ 10వ తారీఖు నుంచి 16వ తారీఖు వరకు సప్తా నిర్వహించడం జరిగింది। ఈరోజు సప్తా ముగింపు మరియు దయ్యాండి కాల మరియు మహాప్రసాద వితరణ కార్యక్రమం ఉంటుంది। గ్రామాల నుంచి బాబా గారి శిష్యులు మరియు భజన బృందాలు వచ్చి పాల్గొనడం జరిగింది। గతంలో మన భారతదేశంలో హిందూ సాంప్రదాయం కానీ ప్రాచీన కాలం నుండి సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు నిలయమైనటువంటి మన దేశంలో రాను రాను అభివృద్ధి పేరు చెప్పి టెక్నాలజీ కంప్యూటర్ యుగంలోకి అడుగుపెట్టిన సందర్భంగా ఆ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలన్నీ దూరమవుతున్న సమయాన ఈ బాజీరావు బాబా గారు నెలకొల్పినటువంటి జ్ఞానేశ్వరి పారాయణ సప్తా కార్యక్రమం ద్వారా ఈ సమాజానికి నవతరానికి మొత్తానికి అందరికీ భజనలు కానీ సంకీర్తనలు కానీ విశేషంగా కృషి చేస్తూ ఉన్నది। ఈ వారం రోజుల్లో సప్తా కార్యక్రమంలో ప్రొద్దున 4 గంటలకు లేచి రోడ్లన్నీ శుభ్రం చేసి ముగ్గులు వేయడం వల్ల గ్రామ స్వచ్ఛత ఏర్పడుతున్నది। అలాగే ప్రభాత పేరి పొద్దున 6 గంటలకు ప్రభాత పేరి నిర్వహించడం జరుగుతున్నది మరియు 7 గంటలకు ధ్యానం ద్వారా భక్తులందరికీ ధ్యానం ఏ విధంగా చేయాలనో అది నేర్పుతా ఉన్నారు మరియు సామూహిక ప్రార్థన ఏ విధంగా చేయాలనో నేర్పుతా ఉన్నారు। మరియు ఈ వారం రోజుల్లో భగవద్గీత సంస్కృతంలో ఉన్నదాన్ని మరాఠీలో రచించినటువంటి జ్ఞానేశ్వర్ మహారాజ్ రచించిన జ్ఞానేశ్వరి పారాయణం ద్వారా మొత్తం విశ్లేషణ ప్రవచనాల ద్వారా చెప్పడం జరుగుతూ ఉన్నది। మరియు సాయంత్రం 5 గంటలకు హరిపాట ద్వారా హరినామ స్మరణ మరియు అందరికీ దాంట్లో నాట్యం చేయడం వల్ల వ్యాయామం కూడా దొరుకుతూ ఉంది। మరియు సాయంత్రం పూట మళ్ళీ సామూహిక ప్రార్థన మరియు రాత్రి భజన బృందంతో భజన ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతూ ఉంది। మరియు తెలుగు సంప్రదాయం దిక్కు వెళ్తేనైతే కీర్తన అంటే ఏంటో తెలియదు కానీ ఇక్కడ మహారాజులు 2 గంటలు రాత్రి పూట మొత్తం భక్తి మార్గంలో ఏ విధంగా పురాణ మహాపురుషులు రచించినటువంటి గ్రంథాలని అభంగ ద్వారా తీసుకొని దాని కీర్తన రూపంలో భజన రూపంలో భక్తులందరికీ ఇదే విధంగా సప్తా ముగింపు సందర్భంగా అందరూ పాల్గొని విజయవంతం చేసినందుకు పేరున ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తా ఉన్నాను। బోలో బాజీరావ్ మహారాజ్ కి జై, బాజీరావ్ మహారాజ్ की जय, तुकडोजी महाराज की जय, सद्गुरू बाजीराव महाराज की जय। ब्रह्मनिष्ठ श्री संत सद्गुरू बाजीराव महाराज यांच्या कृपा आशीर्वादानं 10/12/2024 ते आज दिनांक 16/12/2024 पर्यंत 7 दिवसीय पारायण सप्ताह पवनारा येथे आयोजित करण्यात आलेला आज समापनाचा कार्यक्रम आहे। शेवटचा दिवस आहे। काल महाप्रसादाचा कार्यक्रम आहे। कारण आपण पाहतो 7 सेल्सिअस हवामान असताना सुद्धा एवढ्या थंडीतही संपूर्ण पवनाला गाव या कार्यक्रमात 7 दिवस थंडीची पर्वा न करता शरीराची पर्वा न करता या भक्ती मार्गात एवढं सहकार्य करत आहे। म्हणजे याच्या मागे साधू संतांचं भगवंताचं आशीर्वाद पाठबळ आहे। म्हणूनच हे कार्य यशस्वी होत आहे। आम्ही सुद्धा इथं 7 दिवस राहतो एवढ्या थंडीत। म्हणजे आम्हाला सद्गुरू बाजीराव महाराज आणि भगवंताचं काहीतरी आशीर्वाद आहे।
पाठबळ आहे म्हणूनच आम्ही कार्य करत आहोत. नाही तर बाकी ठिकाणी जा तुम्ही, घरी जायला तर लोक 8 वाजेपर्यंत अशा वातावरणात उठत नाही. सरकारचंही म्हणणं आहे लवकर उठू नका, वातावरण खराब आहे. पण आम्ही 4 वाजतापासून रात्री 11 वाजेपर्यंत कार्य करत आहोत. पण एकही बिमार नाही, काहीच नाही. मग याच्या मागे भगवंताची कृपा आहे, साधू संतांचा आशीर्वाद आहे. म्हणूनच हे कार्य यशस्वी होत आहे आणि हे निस्वार्थ कार्य आहे. बाजीराव महाराजांचं जे कार्य आहे ते निस्वार्थ कार्य आहे. प्रत्येक गावात जाणे, ज्ञानार्जन करणे, अंधश्रद्धा निर्मूलन, व्यसनमुक्ती, ज्ञानदान हे कार्य घेऊन आम्ही गावोगावात जात आहोत. प्रत्येक गावाचं सहकार्य सुद्धा भेटत आहे. म्हणून हे कार्य यशस्वी होत आहे. म्हणून बेला मंडळच्या सर्व जनतेला माझी विनंती आहे, बाजीराव महाराजांचे कार्य बेला मंडळच नाही, संपूर्ण तेलंगणा आणि महाराष्ट्रात कार्याचा प्रचार आणि प्रसार करावा अशी सर्वांना विनंती करतो. माझी मनोगत इथं समाप्त करतो. एक सत्याच्या माध्यमातून दीक्षा घेतल्यानंतर बाजीराव महाराजांचे पथ्य आहे, मी आजीवन मांस खाणार नाही, दारू पिणार नाही, परस्त्री माते समान मानीन, परधन नरका समान मानीन. हे जर पथ्य पाडून आपण बाजीराव महाराजांना तत्वांना चालला तर आपलं जीवन धन्य होते, यशस्वी होते. आज इथं 3.5 जोड्या दरवर्षी पवनारा येथे व्यसनमुक्त लोक होत आहेत. त्याबद्दल संप्रदायातर्फे मी या पवनारा ग्रामवासियांचा सुद्धा आभार मानतो. अगदी 70 जोड्या आहेत इथं आणि एक चे अलग आहे. अरे तू इशारा ताई पैसा बिदा